गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका 6 सेमेस्टर के में आपके 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है आपका न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड डिजीजेस, यानी कि आहार, बीमारियों और विभिन्न अवस्थाओं के लिए आहार का प्रबंधन, यानी भोजन को कैसे मैनेज करना है, ये आपका फर्स्ट पेपर है। और सेकंड पेपर है एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी प्रसार शिक्षा। तो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड डिजीजेस में आप सबसे पहले ये जानिए कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज फूड, व्हाट इज बैलेंस डाइट। तो सबसे पहले ये बताइए कि व्हाट इज फूड। जो भी चीजें हम खाते हैं वो फूड कहलाता है ना। तो फूड कैसा होना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए जो कि बैलेंस हो, संतुलित हो और हमारे शरीर की को एनर्जी देने का भी काम करे, बॉडी बिल्डिंग का भी काम करे और प्रोटेक्शन का भी काम करे। तो सबसे पहले आपने वर्ड टर्मिनोलॉजी जाना फूड, और सेकंड वर्ड आता है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। न्यूट्रिशन क्या है? वह प्रोसेस है। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी रिसीव द फूड, डाइजेस्ट इट, एसिमिलेट इट एंड एब्जॉर्ब इट फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। तो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं, स्वांगीकरण होता है, उसके बाद भोजन में जो भी पौष्टिक पदार्थ होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, फिट रहे और हम अपनी सारी क्रियाओं को अच्छी तरह कर सकें। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन। अब हो गया बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है क्या होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार वह आहार है जिसमें भोजन के सारे पौष्टिक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में मौजूद होकर के हमारी बॉडी की विभिन्न क्रियाओं को, जैसे बॉडी बिल्डिंग की क्रिया, एनर्जी गिविंग की क्रिया और बॉडी को प्रोटेक्ट करने की क्रियाएं करें, उसको कहते हैं बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार। तो संतुलित आहार का मेन मुख्य क्या है? 3 फंक्शन बताया। एनर्जी गिविंग यानी ऊर्जा देने वाले भोजन। दूसरा फंक्शन क्या हो गया? बॉडी बिल्डिंग, यानी कि शरीर का निर्माण करने वाले भोजन। और तीसरा हो गया आपका प्रोटेक्शन, जो बीमारियों से बॉडी का बचाव करे। तो मेनली बैलेंस डाइट के मुख्य 3 कंपोनेंट हुए, यानी कि इसमें 3 तरह के भोजन जो है जरूरी है: एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्शन। तो ये तीनों काम कैसे होते हैं? यदि बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, इसको करने के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स यानी पौष्टिक तत्व। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपने पहले भी पढ़ा है। न्यूट्रिएंट्स बॉडी में कितने होते हैं? 6 होते हैं। मुख्य 6 पौष्टिक तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये 6 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ और जल। ये 6 मेन मुख्य पौष्टिक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये अगर जब हम बैलेंस डाइट में मौजूद रहेंगे तभी हमारी बॉडी जो होगी वो हेल्दी होगी। तो इस तरह से बैलेंस डाइट की क्या डेफिनेशन हुई कि वे सभी पौष्टिक तत्व जो वैसा भोजन जिसमें सारे पौष्टिक तत्व उचित मात्रा एवं अनुपात में रहकर हमारे शरीर की तीनों क्रियाओं, ऊर्जा देने का काम, शरीर के निर्माण का काम और शरीर के बचाव का काम करें, वैसा भोजन जो है वो संतुलित आहार कहलाता है, यानी कि बैलेंस डाइट कहलाता है। तो इस तरह मेनली क्या 3 फूड के फंक्शन हो गए: शरीर को ऊर्जा देने वाले भोजन यानी एनर्जी गिविंग, दूसरा शरीर का निर्माण करने वाले भोजन यानी कि बॉडी बिल्डिंग, निर्माण करना, ऊर्जा देना, और तीसरा मेन भोजन का फंक्शन क्या हो गया? फूड का फंक्शन बीमारियों से शरीर की रक्षा करना या बचाव करना। तो ये मुख्य 3 जो हो गए भोजन के फंक्शन हो गए, फूड के फंक्शन हो गए, यानी कि भोजन के कार्य।
तो भोजन के कार्य, अब भोजन का मुख्य 3 काम है। तो ये भोजन का कार्य किस पे डिपेंड करता है? ये 6 पौष्टिक तत्वों पे डिपेंड करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स और जल। तो इन पौष्टिक तत्वों को अगर हम कैटेगराइज कर दें कि कौन सा पौष्टिक तत्व कौन से काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे शरीर को ऊर्जा देने का काम कौन कौन सा करता है? कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये मुख्य 3 पौष्टिक तत्व जो हैं वो शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है? निर्माण करना। ये इस निर्माण करने के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन। प्रोटीन, खनिज लवण और जल, ये हुआ निर्माण करने के काम। और शरीर का बचाव करने का काम कौन करता है? मुख्यतः विटामिन, खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स और जल। तो इस तरह से आपने देखा कि क्या हमारा रिलेशन है फूड में, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिएंट्स और फूड के फंक्शन। ये चारों टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ही जरूरी है। वाट कैसे सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना? न्यूट्रिएंट्स कैसे, फूड इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड टू बैलेंस डाइट, and balanced diet is dependent upon the presence of nutrients and how the nutrient functions in the food so that our body should be healthy and fit and active. How? By energy giving, by body building and by protecting. So how the nutrients are related to different functions of food is taught. These are the basic concepts. Now your this paper is the nutritional management in health and diseases. मतलब आप कैसे न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करेंगे डिफरेंट बॉडी की कंडीशंस में, और यदि हमें कोई डिजीज हो जाती है या कोई जैसे हम फीवर हो गया या कभी हम डायबिटिक है या किसी को हाइपरटेंशन है या कभी डायरिया हो गया बच्चे को, तो डिफरेंट डिजीज कंडीशन में हम कैसे डाइट को प्लान करेंगे, कैसे हम आहार का आयोजन करेंगे, इस पेपर में ये आपको जानना है। तो अब शब्द आता है मील प्लानिंग, आहार आयोजन। तो आहार आयोजन क्या है? आहार आयोजन या इसको हम डाइट प्लान भी कह सकते हैं। डाइट प्लान या इसको कहेंगे मील प्लानिंग। मील मीन्स आहार, प्लानिंग आयोजन, प्लान करना, मील प्लानिंग। तो आपको इस पेपर में जानना है मील प्लानिंग, आहार आयोजन। तो आहार आयोजन क्या है? यानी हम अपने पूरे डाइट को इस तरह से प्लान करें कि हमें संतुलित आहार मिले। अब संतुलित आहार मिलने के लिए हमें क्या अपने डाइट को प्लान करके चलना पड़ेगा। डाइट प्लानिंग के लिए हमें क्या क्या दिमाग में बातें आएंगी, क्या कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें सोचने चाहिए किसी भी डाइट को प्लान करते समय। सबसे पहले क्या आएगा, जैसे कि हम अकॉर्डिंग टू एज के अनुसार हम मील प्लान करते हैं। जैसे एज के अनुसार क्या, जैसे डिफरेंट एज ग्रुप में हमें अलग अलग हमारी दिन भर की नीड, जरूरत, कार्बोहाइड्रेट को भी हमने जाना कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल। तो ये जो बॉडी को ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के नरिश करने का काम करते हैं। तो लेकिन हर एज ग्रुप में हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग होती है। जैसे मेल के लिए अलग होगी, फीमेल के लिए अलग होगी, बच्चों की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होगी। जब जैसे हम फीवर है या डिजीज कंडीशन में है तब हमारी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो मेनली डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उसी पे हमारा मील प्लानिंग जो है, डाइट प्लान जो है वो बेस होता है, आधारित होता है। तो सबसे पहला फैक्टर
मील प्लानिंग को प्रभावित करने वाले सबसे पहले क्या हो गया, एज। फिर हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी किसी को, सबका घर में कई फैमिली मेंबर होते हैं, सबका टेस्ट अलग अलग होता है, किसी को ज्यादा मिर्च वाला पसंद है, किसी को कम मिर्च वाला पसंद है। तो जब भी हम फैमिली में होते हैं, हम डाइट मील प्लान कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट भी देखेंगे बच्चों का। फिर सीजन, जैसे विंटर सीजन होता है, समर सीजन होता है, ज्यादातर देखा गया है कि गर्मियों में हम लाइट फूड पसंद करते हैं, हल्का भोजन हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो, फ्लेवर हो उसमें। और जाड़े में क्या, हाई कैलोरी डाइट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बॉडी को उस समय एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो हम हाई कैलोरी फूड जाते हैं। हाई कैलोरी फूड यानी हम तली भुनी चीजें, जैसे पकौड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं, तली भुनी चीजें पसंद होती हैं, तो सीजन के अकॉर्डिंग भी डाइट प्लान करते हैं। इसके अलावा वैरायटी, भोजन में वैरायटी देखते हैं। वैरायटी हम कैसे ला सकते हैं, विभिन्नता, जैसे कभी हम जैसे वैरायटी के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं। कलर, रंगों में जैसे हम टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी खाना हमारा अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल हो जाता है। टेक्सचर, टेक्सचर यानी कि टेक्सचर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुरकुरापन, सॉफ्ट स्ट्रक्चर, हार्ड टेक्सचर, सॉफ्ट टेक्सचर, स्पंजी टेक्सचर, जैसे ढोकले का स्पंजी टेक्सचर हुआ, फ्राइड चीजों का कोई क्रिस्पी टेक्सचर हुआ। तो टेक्सचर के द्वारा हम वैरायटी लाते हैं। इसके अलावा हम शेप के द्वारा भोजन में वैरायटी ला सकते हैं, जैसे सैलेड में हम डिफरेंट शेप्स करते हैं, या सब्जियों की कटिंग करते हैं डिफरेंट शेप्स के द्वारा, तो उससे हमें वैरायटी आ जाती है। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि हम पूरे दिन भर को एक इकाई, जैसे हमें मील प्लान करना है, तो पूरे दिन भर का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, जैसे सुबह से हमारे दिन की शुरुआत क्या होती है, सुबह से होती है। मॉर्निंग में उठते हैं हम, सुबह दूध या चाय पीते हैं, फिर ब्रेकफास्ट लेते हैं 9-10 बजे, फिर 1 बजे लंच लेते हैं। लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में हल्का फूड या टी या कॉफी लेते हैं 11 बजे करीब। नेक्स्ट अगेन हमें 4-5 बजे के बीच में शाम को टी स्नैक्स लेते हैं। रात में 9 बजे या जो डिनर लिया, फिर सोते समय मिल्क लिया। तो अगर हम दिन भर की वैरायटी, दिन भर को एक यूनिट मानते हैं, इकाई, पूरे दिन भर की एक इकाई मानते हैं, यानी कि इस मॉर्निंग से लेकर रात तक में हमारी क्या हमने न्यूट्रिएंट्स कैसे फूड लिए कि हमारी प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन, कैल्शियम, आयरन सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, हमें ऐसी डाइट लेनी है। तो डाइट प्लान में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी एज के अकॉर्डिंग जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो हमें एक दिन को, पूरे होल डे को हम एक इकाई मानते हैं, यानी कि हमें एक दिन में पर डे की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो है वो ये सीजन के अनुसार, सीजन भी हो गया, एज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सीजन हो गया, वैरायटी हो गई, यूनिट, इन सारी क्या हो गया, मील प्लानिंग को प्रभावित करने वाले कारक। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके हम मील प्लानिंग करते हैं। तो मील प्लानिंग यानी आहार आयोजन। तो ये क्या हो गया आपका आहार आयोजन का सिद्धांत, सिद्धांत हो गए, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग, आहार आयोजन के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग। तो इस सिद्धांत, अब हम बात करते हैं कि हमारे जीवन की शुरुआत किससे होती है। किसी भी आदमी के जीवन की शुरुआत क्या होती है, माँ के गर्भ से होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था क्या होता है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जो है वो हमारे लाइफ की एक इम्पोर्टेंट स्टेज है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गर्भवती माँ के आहार आयोजन, मील प्लानिंग फॉर प्रेग्नेंट लेडी। मील प्लानिंग फॉर प्रेग्नेंट मदर।
या प्रेग्नेंट वुमेन। गर्भवती माँ के लिए आहार आयोजन कैसे हम करेंगे? गर्भवती माँ के लिए आहार आयोजन कौन कौन से फैक्टर हम कंसीडर करेंगे? सबसे पहले हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हम कंसीडर करेंगे। न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कैसे डिसाइड होती है कि हमें पर डे में कितना प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन्स, मिनरल्स लेना चाहिए, कैसे डिसाइड होती है? न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कैसे डिसाइड होती है? इसके लिए ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंडियंस के लिए एक जो स्टैंडर्ड वैल्यू सेट की है, हर एज ग्रुप में कितनी पर डे कैलोरी लेनी चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना फैट लेना चाहिए, कितने विटामिन A कितना होना चाहिए, विटामिन B कितना होना चाहिए, विटामिन C कितना होना चाहिए, विटामिन D कितना लेना चाहिए। तो इसकी इन्होंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू तय की है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आजकल आप देख रहे होंगे जो कोरोना में जब न्यूज की कोरोना डिजीज की जो न्यूज एनालिसिस होती है उसमें एक्सपर्ट्स आते हैं, उसमें ICMR के भी साइंटिस्ट आते हैं, उनकी भी एनालिसिस आती है। तो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ क्या ना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इस ऑर्गेनाइजेशन में इंडियंस के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू तय की है, जो आपने पहले भी पढ़ा है। इसको कहते हैं RDA। RDA मीन्स रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, यानी कि भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए जो कितने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पर डे की है वो इन्होंने स्टैंडर्ड वैल्यू सेट की है। इसको कहते हैं एक RDA टेबल। इन्होंने RDA टेबल बनाया है, जैसे आपने देखेगा ये RDA टेबल है। इसमें हर एज ग्रुप के लिए उन्होंने न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू डिसाइड की है। और इसमें हर एज ग्रुप के लिए उसमें क्या है, खास करके बॉडी वेट के हिसाब से एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली गई है कि अगर मेल का बॉडी वेट 60 kg है और फीमेल का बॉडी वेट 50 kg है, और हर एज ग्रुप के लिए ये एज ग्रुप को एक स्टैंडर्ड मान के कैलोरी, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, आयरन, विटामिन A, ये सारे विटामिन B समूह के हैं, विटामिन C और विटामिन D। ये जो है इधर दिया हुआ है ये डिफरेंट एज ग्रुप्स, ये है बॉडी वेट, और यहाँ से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, कैलोरी, प्रोटीन। तो खास करके हम मुख्य 5 या 6 न्यूट्रिएंट्स जो हमें पर डे के लिए बहुत ही जरूरी है, जरूरी तो सारे ही पौष्टिक तत्व हैं, लेकिन खास करके 5 या 6 पौष्टिक तत्व जो बहुत जरूरी है, उनकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम मील प्लान करेंगे, डाइट प्लान करेंगे। तो फॉर प्रेग्नेंट वुमेन क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहली न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है? आपका पहला फंक्शन का फूड फंक्शन क्या था? ऊर्जा देना। ऊर्जा किससे मिलेगी? ऊर्जा की इकाई क्या है? कैलोरी। ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और फैट से। तो ऊर्जा को नापने की इकाई क्या है? कैलोरी। जो भी फूड हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन जो भी लेते हैं, वो हमें एनर्जी, वो हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और उसके बाद वो जो है ग्लूकोज के फॉर्म में, खासकर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ग्लूकोज के फॉर्म में बॉडी में स्टोर रहता है, जो शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। तो एनर्जी को किस में नापते हैं? किलो कैलोरी में। तो इसलिए आम लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला हमारी प्रेगनेंसी में क्या है न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स? सबसे पहला कैलोरी। कैलोरी क्या है? हमने स्टैंडर्ड मान लिया कि जो हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग 3 तरह के हमारी बॉडी की कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। पहले होती है कम क्रियाशीलता के, सीडेंट्री वर्कर, जिसको कहते हैं कम क्रियाशीलता। मॉडरेट वर्कर, मध्यम क्रियाशीलता, और हैवी वर्कर, HEAV, हैवी वर्कर।
तो जैसे पुरुष हो या महिला हो, 3 तरह के लोग होते हैं काम करने वाले क्रियाशीलता के आधार पर। सेडेंटरी वर्कर साधारण क्रियाशीलता, मॉडरेट वर्कर मध्यम क्रियाशीलता और हैवी वर्कर अत्यधिक क्रियाशीलता। तो ये क्रियाशीलता यानी कोई कम काम करता है, कोई ज्यादा काम करता है, कोई बीच मध्यम काम करता है। तो हमारे काम करने के हिसाब से हमारी कैलोरी की डिमांड जो होती है वो फिक्स होती है। एवरेज एक बना लिया गया कि कितनी कैलोरी चाहिए। जैसे एक महिला के लिए, सेडेंटरी वर्कर के लिए 1875 किलो कैलोरी पर डे चाहिए हमें। 1875 किलो कैलोरी सेडेंटरी वर्कर कौन से वे जो कम का, जैसे जिनको केवल स्टडी करने का काम है, हमारी बॉडी का जिसका मूवमेंट्स कम हो रहा है, तो उनको 1875 कैलोरी पर डे चाहिए। मॉडरेट वर्कर मध्यम क्रियाशीलता जो थोड़ी बहुत मेहनत भी करते हैं और टेबल वर्क भी करते हैं, तो उनकी पर डे की कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है 2225 किलो कैलोरी। और हैवी वर्कर जैसे लेबर क्लास हैं जो मजदूर कर रहे हैं, खेतों में मजदूरी कर रही हैं महिलाएं, तो वो हो गई, उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो गई 2925 किलो कैलोरी। तो यहाँ हमें किसकी मील प्लानिंग करनी है, हमें करना है गर्भवती माँ का। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी पर डे, अगर प्रेग्नेंट लेडी सेडेंटरी वर्कर है तो 1875, और चूंकि मॉडरेट वर्कर में इतना और ये हैवी वर्कर में था, ये सिंपल महिला के लिए। अभी हमारी में स्पेशल कंडीशन है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के समय क्या है, माँ के शरीर में बच्चे का निर्माण हो रहा है, एक तो माँ को एडिशनल कैलोरी चाहिए। एडिशनल कैलोरी कितनी चाहिए प्लस 300 किलो कैलोरी उसे ज्यादा चाहिए। यानी कोई मदर यदि वो सेडेंटरी वर्कर है तो उसको उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी 1875 प्लस 300 कितनी हो गई 2175 किलो कैलोरी उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट हो गई। वैसे ही मॉडरेट वर्कर की क्या हो गई प्लस 300 कर देंगे, तो मॉडरेट वर्कर के लिए 2525 किलो कैलोरी पर डे है ना। और हैवी वर्कर के लिए क्या हो गई कैलोरी रिक्वायरमेंट, इसमें 300 ऐड कर दिया, जैसे एक रिक्वायरमेंट कितनी है 2925 किलो कैलोरी प्लस 300 कितना हो गया 3225 किलो कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्रेग्नेंट मदर के लिए हम जो फूड के लिए देखेंगे कि उनको हाई कैलोरी फूड चाहिए, डिपेंड करता है कि उनकी कंडीशन सेडेंटरी वर्कर है, मॉडरेट वर्कर है या हैवी वर्कर है। अब प्रेग्नेंट लेडी के लिए प्रोटीन की क्या रिक्वायरमेंट होगी, प्रोटीन जो है वो बॉडी वेट के हिसाब से होता है। जैसे हमारा बॉडी वेट 45 kg है, तो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या होगी 45 ग्राम। यहाँ हमने एवरेज वेट क्या लिया था 60 kg, तो प्रेग्नेंट लेडी की पर डे की प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या होगी 60 ग्राम। मेन क्या हो गया, पहला कैलोरी हो गया, दूसरा प्रोटीन हो गया, और फैट की रिक्वायरमेंट क्या होती है फैट पर डे जो है वो 30 ग्राम एवरेज लेना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या हो जाएगा 38 ग्राम पर डे। फिर नेक्स्ट वो कैलोरी, प्रोटीन, फैट, अगर कैल्शियम कितना लेना चाहिए, नॉर्मल में कितना चाहिए होता है 400 मिलीग्राम, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या हो जाएगा 1000 मिलीग्राम पर डे, क्योंकि बच्चे माँ के बॉडी में बच्चे का निर्माण हो रहा है, तो बच्चे की भी हड्डियां और दांतों को बनने के लिए कैल्शियम एक्स्ट्रा चाहिए। तो माँ की रिक्वायरमेंट क्या हो गई 1000 मिलीग्राम पर डे है ना।
आयरन कितना चाहिए? आयरन की रिक्वायरमेंट भी बॉडी में बढ़ जाती है। आयरन रिक्वायरमेंट 30 मिलीग्राम पर डे चाहिए। विटामिन सी कितना चाहिए? 40 मिलीग्राम पर डे चाहिए। वैसे ही विटामिन ए कितना चाहिए? विटामिन ए ये कैरोटीन में है तो 400 माइक्रोग्राम, और रेटिनॉल के फॉर्म में है तो 1000 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए म्यूजी। फिर विटामिन डी कितना चाहिए? विटामिन डी 5 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। ये तो हमारी हो गई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। कैलोरी तो अकॉर्डिंग टू वर्क हमारी कैलोरी नीड के हिसाब से हो गई, है ना। और प्रोटीन 60 ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से, फैट 38 ग्राम ये वाला, कैल्शियम 1000 मिलीग्राम, आयरन 30 मिलीग्राम, विटामिन सी 40 मिलीग्राम, विटामिन ए 400 माइक्रोग्राम कैरोटीन के फॉर्म में, और रेटिनॉल के फॉर्म में 1000 माइक्रोग्राम, और विटामिन डी 5 माइक्रोग्राम। तो ये हमारी पर डे की प्रेग्नेंट लेडी के लिए रिक्वायरमेंट हो गई, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम डाइट प्लान करेंगे। तो डाइट प्लान में जैसे कि मैंने बताया था कि पर डे को एक इकाई मान लेते हैं, यानी सुबह से शाम के लिए। जैसे सुबह हम स्टार्टिंग किससे होता है? स्टार्टिंग जो होता है मॉर्निंग फूड से होता है, मॉर्निंग टी से होता है ना। तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए हमें सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे आप मील प्लान करेंगे डाइट प्लान में, या मील प्लान फॉर प्रेग्नेंट लेडी। आहार आयोजन, गर्भवती माँ के लिए आहार आयोजन। इसमें आप पहले टाइम सेट करेंगे, है ना। टाइम, फिर फूड, क्या भोजन सुबह आपने किस टाइम में क्या भोजन लिया, फिर भोजन का फूड वजन, फिर उसमें कितनी कैलोरी, प्रोटीन, खास करके 5 न्यूट्रिएंट्स जो है हम ज्यादा कंसीडर करते हैं, कैलोरी, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम शॉर्ट में लिख रहे हैं, और आयरन। ऐसे टेबल बनाएंगे और दिन भर का स्टार्टिंग हम करते हैं सुबह 6 बजे। मान लीजिए आप कितने बजे उठते हैं? सुबह 6 AM। तो क्या लिया? सबसे पहले टी लिया या मिल्क लिया, फिर 9 बजे 9 AM क्या लिया? ब्रेकफास्ट लिया, फिर 11 AM आपने बीच में कोई स्नैक्स लिया या कोई फ्रूट्स लिया, फिर 1 बजे लंच लिया, फोर टू 5 4 से 5 बजे आपने स्नैक्स लिया, 9 बजे रात में डिनर, और डिनर के बाद फिर रात में 10 बजे फिर सोते समय दूध लिया। तो ये पूरे दिन भर में हमने क्या क्या डाइट ली, दिन भर में क्या क्या भोजन लिया, इसमें यहाँ पे वजन आएगा यानी ग्राम में क्या क्या हमने कितने, जैसे ब्रेकफास्ट में हमने रोटी सब्जी खाई या फ्रूट्स लिया, तो सबका वेट ले लेंगे। फिर वेट के हिसाब से हम सारे न्यूट्रिएंट्स की कैलकुलेशन करेंगे कि हमें एक दिन की डाइट से कितनी कैलोरी मिल रही है, कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना फैट मिल रहा है, कितना कैल्शियम मिल रहा है और कितना आयरन मिल रहा है।
तो ये हम कैसे, आपकी किताब में स्टैंडर्ड टेबल दिया गया है जिसमें कि पर डे पर 100 ग्राम में, जैसे पर 100 ग्राम में जैसे आप जो गेहूं की रोटी खाते हैं तो पर 100 ग्राम में हमको गेहूं के आटे से कितना कैलोरी मिल रही है, कितना प्रोटीन मिल रहा है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स 100 ग्राम की मात्रा जो है दी हुई है बुक में। आपके बुक में जो है वो पीछे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है हर फूड आइटम में। उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि दिन भर में जो हमने कितने ग्राम क्या क्या चीजें खाई और उससे कितने न्यूट्रिएंट्स निकालना है। फिर उनका हम लास्ट में टोटल कर लेंगे कि पर डे की डाइट से हमें कितनी कैलोरी, प्रोटीन, फैट, विटामिन ए, कैल्शियम और आयरन कितना कितना मिल रहा है। उसको हम अपने आरडीए टेबल में जो मैंने बताया था आपको, आरडीए से कंपेयर करेंगे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कैलोरी अगर सेडेंटरी वर्कर है तो 2175 किलो कैलोरी मिल रही है कि नहीं, फैट उनको 30 ग्राम मिल रहा है कि नहीं, प्रोटीन 60 ग्राम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कैल्शियम 1000 मिलीग्राम मिल रहा है कि नहीं, आयरन 30 मिलीग्राम मिल रहा है कि नहीं। अगर हमारी टोटल रिक्वायरमेंट आरडीए से मैच करती है तो यानी कि हमारी डाइट प्लानिंग जो है वो करेक्ट है, यानी कि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं। बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हमारे से क्या फायदा है, हमारी बॉडी फिट रहेगी, एक्टिव रहेगी और खासकर प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो है माँ भी हेल्दी रहेगी और बच्चा भी हेल्दी रहेगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपने बताया आपको कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो थी वो बढ़ गई थी प्रेगनेंसी के समय। तो अगर उसी हिसाब से हमें अपनी फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ानी होगी ताकि माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। अब आपका ये होमवर्क है कि आप डाइट मील प्लानिंग करेंगे फॉर प्रेग्नेंट महिला के लिए। आप जब भी आएंगे कॉलेज तो ये डाइट प्लान करके लाएंगे। सो ओके, थैंक यू।